Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. वेलकम स्टूडेंट्स, HTML के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी टेबल में अगर बैकग्राउंड हमें लगाना है, जैसे कि हमने कोई अगर टेबल बनाई, उस टेबल में अगर हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड लगाएं तो हम बैकग्राउंड कैसे उसमें लगा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ और इस एग्जांपल के बाद पूरा प्रोग्राम दिखा कर आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, टेबल हमने एक ली और टेबल आपको अभी यहाँ पर टेबल देखना है, ये चीज़ आपको नहीं देखना है। यहाँ पर हमने टेबल ली और टेबल हमारा यहाँ से ये एक हमारा टेबल टैग हुआ। टेबल के बाद हमने लिया क्या, TR टैग, ये हमारा हुआ टेबल रो, और TH हमने लिया TR के अंदर, ये हुआ टेबल हेडिंग और ये भी टेबल हेडिंग। इसके बाद यहाँ से हमारा एक TR यहाँ पर हमारा क्लोज होता है। यहाँ से हमने दूसरा TR लिया और इस TR में हमने क्या दिया, अंदर इसके दिया TD। तो एक TR हमारा यहाँ से यहाँ तक हुआ, इसके अंदर TH हमने दिया, और दूसरा TR हमारा यहाँ से यहाँ तक हुआ और इसके अंदर हमने यहाँ पर TD दिया। फिर इसी तरह तीसरा भी हमने लिया TR, और TR हमारा क्लोज यहाँ पर होता है और यहाँ पर हमने TD दे दिया। मतलब दो डेटा हम रख रहे हैं और एक हेडिंग है और उस हेडिंग के नीचे हमारा दो डेटा आएगा। कुल मिलाकर ये हुआ। इसके बाद यहाँ से हमारा ये कुल मिलाकर ये इतना हमारा टेबल यहाँ से क्लोज हो जाती है। अब आपको मान लीजिए कि टेबल के अंदर हमें अगर बैकग्राउंड लगाना है, तो बैकग्राउंड के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आप देखिए टेबल के अंदर यहाँ पर देखिए स्टाइल हमने दी हुई है और स्टाइल में हमने लिया बैकग्राउंड कलर। अब आप यहाँ से RGB वैल्यूज़ भी दे सकते हैं और यहाँ से हेक्सा वैल्यू भी दे सकते हैं आप, और यहाँ पर सीधे नाम भी लिख सकते हैं कलर का। तो जैसे कि आप यहाँ पर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो बैकग्राउंड कलर और यहाँ ये प्रॉपर्टी आपको बैकग्राउंड कलर यूज़ करनी है, यहाँ पर स्टाइल लिख करके, और फिर यहाँ पर आपको वैल्यू दे देनी है। अब इसके बाद इस पूरे प्रोग्राम में देख लेते हैं कहाँ पर हम यूज़ करेंगे इसको। HTML और हेड के साथ हमारा प्रोग्राम शुरुआत हुआ। इसके बाद हमने एक स्टाइल टैग लिया और स्टाइल टैग के अंदर हमने टेबल बनाई, क्योंकि टेबल के लिए हमने स्टाइल में स्टाइल देना है टेबल के लिए, और टेबल तो हम नीचे बनाएंगे लेकिन ये टेबल के लिए स्टाइल है। तो स्टाइल में हमने टेबल के लिए दिया और TH के लिए दिया और TD के लिए दिया। तो टेबल TH में हमने टेबल हेडिंग दिया और TD में हमने टेबल डाटा दिया। फिर यहाँ से हमारा कर्ली ब्रेस क्लोज होता है और हम एक बॉर्डर भी रखना चाहते हैं। तो बॉर्डर के लिए मैं यहाँ पर देखिए एक प्रॉपर्टी हमने लगाई बॉर्डर, और यहाँ पर जो इसकी वैल्यू हमने रखी, तो वैल्यू 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो हम इसमें तीन चीज़ें हमने रख ली हैं। 1 पिक्सल हमारा बॉर्डर का ये हमारा बॉर्डर के विड्थ हो जाएगा 1 पिक्सल, और सॉलिड हमारा बॉर्डर का टाइप हो जाएगा, और ब्लैक जो है बॉर्डर का कलर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये हमारा बॉर्डर की स्टाइल अप्लाई हुई। यहाँ से कर्ली ब्रेस क्लोज होता है। फिर स्टाइल टैग भी यहाँ से देखिए पूरा आपको अलग से दिखा देते हैं। यहाँ से हमारा ये स्टाइल टैग यहाँ पर क्लोज होता है। फिर हेड टैग हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर आकर के हेड टैग भी क्लोज होता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है बॉडी टैग। तो बॉडी टैग में देखिए, बॉडी टैग में हमने एक H1 लिया जिसमें लिखा कि ऐड बैकग्राउंड कलर टू अ टेबल। फिर इसके बाद H1 हमारा क्लोज होता है। इसके बाद दूसरा हमने अब टेबल बनानी है हमें। टेबल के लिए हमने स्टाइल तो यहाँ पर देखिए अप्लाई कर चुकी है। ऊपर हमने यहाँ पर टेबल के लिए स्टाइल हमने यहाँ पर अप्लाई किया, ये हमारा पूरा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे कि हमने एक टेबल बनाई, तो टेबल के लिए एक टेबल टैग, और अभी ये तो मैं आपको समझा चुका हूँ क्योंकि स्टाइल हमने क्यों अप्लाई की, बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए स्टाइल लगाई और प्रॉपर्टी क्या रखी हमने, बैकग्राउंड रखी। बैकग्राउंड कलर ये हमारी प्रॉपर्टी, और यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू रख दी। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा TR टैग होता है। अब TR टैग हमने क्यों लिया, टेबल रो बनाने के लिए। तो टेबल रो बनाई, और इस अब देखिए यहाँ से आपको बताते हैं कहाँ से TR स्टार्ट। यहाँ पर देखिए TR हमारा एक स्टार्ट हुआ और TR के अंदर हमने एक TD लगाया। तो TD में हमने टेबल डाटा रखना है, तो एक टेबल डाटा यहाँ पर दिया, और दूसरा हमने TR यहाँ से लिया, और यहाँ पर TR हमारा दूसरा क्लोज होता है, यहाँ पर क्लोज होता है, और इसके बाद यहाँ पर एक हमने TD दिया। तो कुल मिलाकर हमारा यहाँ पर TR दूसरे हम TR में यहाँ पर डेटा रख रहे हैं टेबल रो, और ऊपर हमने हेडिंग लगाई। इसी तरह से हमने एक और इसी तरह से हमने लिया हुआ है TR, और इसके अंदर भी हमने एक TD दिया, और यहाँ पर टेबल क्लोज हुआ और बॉडी क्लोज हुआ, HTML क्लोज हुआ। अब आपको आउटपुट में क्या दिखना चाहिए, कुल मिला करके आउटपुट में आपको दिखना चाहिए कि जो हमारा बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर ये हमने किसके लिए दिया है, बैकग्राउंड कलर के लिए हमने ये जो वैल्यू रखी है ये हमारा ग्रीन कलर के लिए वैल्यू है। आप यहाँ पर ग्रीन भी लिख सकते हैं, रेड भी लिख सकते हैं, आपको जो लिखना हो आप वो अपने हिसाब से लिखिए।
तो यहाँ पर टेबल स्टाइल बैकग्राउंड कलर हमने ग्रीन, तो आपको टेबल तो हमने समझा दी है, कई 2-3 वीडियो टेबल के आ चुके हैं और इसमें आपको दिखाना है कि बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज होता है। तो इसमें देखिए अब हम आउटपुट देखेंगे। यहाँ पर देखिए आप आउटपुट बिल्कुल देखिए यहाँ पर ग्रीन आपको दिख रहा है आउटपुट, तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम पूरा सही है। और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार पूरे प्रोग्राम का, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी बराबर हेल्प करूँगा। कमेंट बॉक्स में विजिट कीजिए, आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।